दोस्तों जरा सोचिए, एक मैदान जहां बारिश की हर बूंदे एक टीम की उम्मीदों को डुबाने की साजिश रच रही थी। एक तरफ था 500 रन जैसा पहाड़ जैसा स्कोर, तो दूसरी तरफ था एक ऐसा बल्लेबाज जिसने अकेले दम पर तकदीर से टक्कर लेने की ठान ले लिया था। जी हाँ दोस्तों, कोलंबो के मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी क्रिकेट की दुनिया को हिला के रख दिया। एक हेलमेट की टक्कर ने माहौल गर्म कर दिया। एक कप्तान ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया, और फिर हुआ इतिहास की वो अध्याय का स्टार्ट जिसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या भारत अपने पहाड़ जैसे स्कोर को जीत में बदल पाया, या फिर एक अकेला योद्धा सबकी उम्मीदों पर पानी फेर गया? दोस्तों ये कहानी है जीत की, जज्बे की, और उस आखिरी सांस तक लड़ी गई जंग की। तो बने रही हमारे साथ, क्योंकि इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन में ऐसा हुआ जिसने किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। टीम इंडिया के पूरी तरह से डोमिनेंस श्रीलंका के ऊपर था। फर्स्ट इनिंग दूसरी इनिंग पूरी तरह से टीम इंडिया श्रीलंका के गेंदबाजी और खास करके बल्लेबाजी पे हावी हो रहा था। लेकिन जैसे श्रीलंका की तीसरी इनिंग यानी कि उसकी दूसरी पारी खास करके बैटिंग में स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से मैच पूरी तरह से काया ही पलट के रख दिया। और ऐसे में फैसला कर पाना मुश्किल हो गया था कि मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि श्रीलंका की बल्लेबाजी ऐसे हो रहा था क्योंकि टीम इंडिया की पूरी तरह से उसके प्लानिंग खास करके गेंदबाजी में फ्लॉप साबित हो रहा था। फिर अंतिम मोमेंट में जडेजा और सुमन गिल की एक रणनीति ने पूरी तरह से मैच की काया ही पलट के रख दिया और इस मुकाबले को एक अलग ही मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। तो ऐसे में आपको इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच खेले गए इस मुकाबले का रोंगटे खड़े कर देने वाले पूरी हाईलाइट आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, श्रीलंका की टीम और टीम इंडिया में कौन एक बेस्ट टीम है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच 2 मैचों के टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है, जिसमें से टीम इंडिया ने पहला मुकाबला बड़ी ही शानदार तरीके से, वो भी एक तरफा अंदाज से मैच को अपने नाम कर लिया था। अब बाकी था दूसरा मुकाबला। टीम इंडिया की ये प्लानिंग था कि दूसरा मुकाबला को जीतकर इस सीरीज को क्लीन स्वीप कर देने का, लेकिन मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसने किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। हालांकि टीम इंडिया ने पहली और दूसरी पारी में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन जैसे यहां से तीसरी इनिंग की स्टार्ट हुआ था, खास करके श्रीलंका की बल्लेबाजी में, तो पूरी तरह से टीम इंडिया की काया ही पलट के रख दिया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच जब टॉस घुमाया गया, तो टॉस कहीं एक बार फिर से टीम इंडिया के कप्तान सुमन गिल ने जीता और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो टीम इंडिया की तरफ से ओपनर और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और के राहुल ओपनिंग करने आते हैं, और इन दोनों ने टीम इंडिया का एक अच्छा खासा शुरुआत तो दिला नहीं पाते हैं। यशस्वी जायसवाल 45 रन के स्कोर बना पाते हैं, तो वो के राहुल 18 रन की पारी खेल पाता है। लेकिन इस मैच में सबसे ज्यादा जान फूकने वाले खिलाड़ी का नाम है देवदत्त पाटिकर, जहां उन्होंने एक बार फिर से 193 गेंदों में 117 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला। तो सुमन गिल ने भी 50 रनों का बेहतर कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद ऋषभ पंत के 63 रन और रविंद्र जडेजा के 43 रन, और अंतिम में कहीं न कहीं बचे हुए कसर था उन्होंने ध्रुव जुरैल ने पूरा कर दिया। उन्होंने 177 गेंदों में 115 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला, जिसकी मदद से टीम इंडिया ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 503 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। और इतना ही नहीं, जब यहाँ से टीम इंडिया की गेंदबाजी की शुरुआत हुआ, तो श्रीलंका की पूरी तरह से बल्लेबाजी बिखर के रह गया, क्योंकि पहले ही उदारा को 1 रन पर ही चलता कर देता है प्रसिद्ध कृष्णा, और इसके बाद कपिल मिश्रा भी 19 रन की पारी खेलता है और प्रभात जयसूर्या भी 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। श्रीलंका की टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पूरी तरह से धाराशायी हो गया था। लेकिन इस मैच में थोड़ा सा जान फूकने वाले खिलाड़ी का नाम है सूर्य बंद्रा। उन्होंने 133 गेंदों में 80 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला, और अंतिम में सोनल दिनुसा ने 103 सबसे बेहतरीन शतक की पारी की बदौलत श्रीलंका की टीम 10 विकेट के नुकसान पर 290 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। 290 रन के स्कोर पर रोक देने के बाद सुमन गिल ने तुरंत ही फ्लोन की घोषणा कर दिया और श्रीलंका टीम को अपना दूसरे इनिंग की बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिस तरह से श्रीलंका की टीम ने पहले इनिंग में बल्लेबाजी किया था, ऐसे में पूरी तरह से जीत फिक्स हो गया था कि टीम इंडिया जीतने वाली है, क्योंकि जहां एक तरफ टीम इंडिया 500 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था, तो वहीं श्रीलंका जो कि 290 रन के स्कोर पर ही निपट गया था। ऐसे में जब यहाँ से श्रीलंका की बल्लेबाजी हुआ था, तो उसके जहन में ये चल रहा था कि इंडिया के सामने एक बेस्ट से बेस्ट टारगेट खड़ा कर दिया जाए, और बिल्कुल ऐसा भी हुआ। जहाँ श्रीलंका की दूसरी इनिंग में टीम इंडिया की गेंदबाजी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ और ये मुकाबला बिल्कुल ड्रॉ की ओर जा रहा था। जहां पर बात करें श्रीलंका की सलामी ओपनर बल्लेबाज लाहिरा उदारा, जो कि एक बार फिर से 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, तो वहीं कपिल मिश्रा भी 32 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और ऐसे में लगने लगा था कि आज के इस मुकाबले में कहीं न कहीं श्रीलंका टीम एक छोटे से स्कोर पर ही निपट जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं सूर्य बंद्रा ने 92 रन का सबसे बढ़िया पारी खेला और कमिंद मैंडूस ने 55 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला, और ऐसे में लगने लगा था कि मुकाबला 5वें दिन तक आराम से चलेगा। और इसमें इतना फिक्स हो गया था कि 5वें दिन तक यदि श्रीलंका टीम बैटिंग करते रहेगी, तो हो सकता था ये मुकाबला पूरी तरह से ड्रॉ की कगार पर खड़ा होगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जहाँ पूरी तरह से सुमन गिल और उसकी गेंदबाजी की रणनीति यहाँ फेल साबित हो गया। धनंजय डिसवाला इस मैच में 23 रन की पारी खेल, जहाँ पर इस मैच में फिर से एक बार जान फूकने वाले खिलाड़ी का नाम है सोनल, जहाँ उन्होंने 264 गेंदों में 2 छक्के और 8 चौके से 133 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला।
वो भी नवाद पारी। ऐसे में जिस तरह से क्रीज पर सेट हो गए थे, टीम इंडिया की मुश्किलें और खड़ा करके दे रहा था, क्योंकि वो क्रीज पर टिका रहना टीम इंडिया को ड्रॉ के कगार पर खड़ा करना जैसा ही था, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और यहाँ आने से और इसके बाद यहाँ से जितने भी बल्लेबाज आए उन्होंने अच्छा खासा सोनल का साथ दिया, जहां केसरा ने भी 46 रन की पारी खेला, लाहिरा ने भी 12 रन की पारी खेला, और यहाँ से टीम इंडिया ने श्रीलंका टीम को अपना ऑल आउट नहीं करा पाए, जहां 9 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका की टीम ने 429 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था, और ये मुकाबला 5वें दिन तक समाप्त हुआ। और यहीं से इन दोनों कप्तानों के बीच सुलह हुआ और मैच ड्रॉ करा दिया गया। लेकिन इस मैच में देखा जाए तो टीम इंडिया ने पहले सीरीज को 1-0 से अपने नाम कर लिया था। खैर दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, टीम इंडिया के इस खराब परफॉर्मेंस में और मैच को ड्रॉ हो जाने में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन हो सकता है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।